अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग नॉलेज। मैं हूं शुजा अली। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो अक्सर मॉडल में भी आता है और पेपर में भी बहुत दफ़ा आ चुका है। अक्सर स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन भी होती है। आज उनके सारे हम डाउट जो है क्लियर करेंगे, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो सकें ओमेगा के हवाले से, क्योंकि ओमेगा की फार्मूला जो है लगाने में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में करना ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल करेंगे राइट हैंड साइड के, और बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लेने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूंगा, अब सॉल्यूशन लेने के बाद मैं पहले कुछ फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ ओमेगा का फॉर्मूला होता क्या है। तो फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है 0 के, और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। भाई ये दो फॉर्मूला आपको बस याद करने हैं। ये दो फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए ये सवाल कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी है, इस फॉर्मूले के ज़रिए मैं दो और फॉर्मूलाज बना सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे अगर आप नोट करें, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा दिया हुआ है, 1 प्लस ओमेगा दिया हुआ है। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर के। प्लस का ओमेगा स्क्वायर है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं अब इसको इसमें से एक वैल्यू को इधर भेजूंगा। मैंने अब लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। माइ प्लस का ओमेगा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल किसके होगा, यहाँ पे प्लस का 1 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब इसी मेरे फॉर्मूले के जरिए तीन फॉर्मूलाज और मैंने बना लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बस जो फॉर्मूलाज हैं बस यही है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे इसमें क्या करना है, मैंने इसके अंदर किया ये कि मैंने देखा 1 प्लस ओमेगा दिया। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, माइनस के ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे सिंपल लिख दिया माइनस के ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने देखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के ओमेगा के, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया माइनस का ओमेगा। ठीक है, अब इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं ओमेगा 4 का। क्या मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, इस तरह से कर सकता हूँ। बिल्कुल मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1 हो जाएगी। 1 प्लस 3 क्या हो जाएंगे, बेसिस सेम होंगी, पावर सेट होंगी, ओमेगा 4 आ जाएगा। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको मैं किस तरह से करूँ फिर, इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ। इसको हम अगले स्टेप में करेंगे, छोड़ दो इसको। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। अच्छा, ये हम कौन सी साइड कर रहे हैं, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। ये हम कौन सी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, हम क्या करेंगे इसके अंदर, अगर आप देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस अगर प्लस होगा तो प्लस हम लिखते नहीं है, ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर हो जाएगी क्यूब। क्या हो जाएगी यहाँ पे, ओमेगा की पावर क्यूब, क्योंकि 2 यहाँ पर है, उसकी पावर क्या है, 1 है। बेसिस सेम होंगी, पावर्स को ऐड कर दीजिएगा। ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगी हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर और 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर क्यूब हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर आप देखो 1 प्लस ओमेगा क्यूब दिया हुआ है, 1 प्लस मैंने यहाँ पे लिखा ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 1। ठीक है, और यहाँ लिख दिया ओमेगा। अच्छा, इसको मैं ब्रेक करने वाला हूँ। अब मुझे इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ ब्रैकेट बनाया, 1 प्लस लिखा है यहाँ मैंने, ओमेगा की पावर 8 थी, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का क्यूब, और बाहर मैंने लगा दिया स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अगर आप नोट करो इस तरह मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 2 क्या हो जाएगा, 6, और जब 3 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, तो ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 8। ठीक है, ओमेगा क्यूब बराबर किसके होता है, 1 के बराबर होता है। एक दफ़ा बता भी चुका हूँ, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, 1 की जगह 1 लिखना है, प्लस का साइन आ गया, ओमेगा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ओमेगा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ होगा 1 की जगह 1 लिखूंगा, यहाँ पे प्लस का साइन, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है भाई, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 1 और 1 का कर दिया स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट कंप्लीट। अच्छा जी, 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू से, उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर के, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया माइनस का ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करके इसकी जगह पर।
1 को मैंने हटा दिया, 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई भी कराऊंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाया मैंने यहाँ पे, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे इसमें, आपको पता है कि माइनस का ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके होता है, 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के ओमेगा के। 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर किसके होता है, माइनस के ओमेगा के। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ माइनस का ओमेगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा का क्यूब, और ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये रहा, सेकंड स्टेप ये रहा, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप और ये सिक्स्थ स्टेप। ठीक है ना, इन स्टेप के जरिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और आसान है। अच्छा, मैं इसके नीचे नहीं कर रहा हूँ, जगह कम है तो मैं यहाँ साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे। राइट हैंड साइड में स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। राइट, इतनी बड़ी नहीं है राइट हैंड साइड ना, छोटी सी है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में हमें करना ये है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है। आपको ये पता है, बता भी चुका हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के। तो क्या मैं इसकी जगह पे -1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना -1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, एक और भी चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, इस क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के ऊपर ही पावर है, वो पावर क्या है 4 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा, पावर स्क्वायर क्या है 4 है। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, इसके ऊपर ही पावर आएगी 4। ठीक है, और -1 पे ही पावर आएगी 4। अब -1 को अगर मैं 4 टाइम लिखता हूँ, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 1 = 1, सिंपल 1 ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड्स के, और ये हमारा हो गया सवाल, ये हो गया प्रूव्ड हो गया सवाल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ इंक्रीजिंग नॉलेज को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।